टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में देखते हैं कि क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जो पहले देखते हैं इसका सिलेबस है क्या। तो भारत की ज्योग्राफी शुरू करते हैं। भारत का भूगोल देखो, भारत की ज्योग्राफी को समझाने से पहले सबसे पहले हमें भारत का जो मैप है वो हमें तैयार करना चाहिए। तो एक छोटा सा मैप तैयार कर लेते हैं। भारत का एक मैप बना लेते हैं। तो अगर भारत के मैप की बात करें तो हम देखते हैं क्या कि भारत का सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है मानचित्र, एटलस। इस मानचित्र को देखते हैं कि भारत में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि भारत के 4 बिंदु कौन से हैं। 4 बिंदु। तो भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है कन्याकुमारी को। भारत की अंतिम मुख्य भूमि का यानी जहां भूमि खत्म है उसका नाम है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है। और यह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा, यहीं पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है और इसी को बोलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ही एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर ही हमारा अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कहते हैं कि 2004 की सुनामी में डूब भी गया था 2000 इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जहां भारत खत्म हो गया। और यह इसका एक नाम और नया है इतिहास में। इसको कहते थे पहले पिगमिलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता था। तो भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु हुआ कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में है। और इसी कन्याकुमारी को कहते थे कैप कैमोलिन पहले। और इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार भारत का उत्तर बिंदु है इंदिरा कोल। जब कोई भूमि इस तरह से हो, कोई भूमि का विस्तार इस तरह से हो, तो जो बैठने वाली भूमि है इसको वहां के लोग कोल बोलते हैं। और इंदिरा गांधी उस समय फेमस थे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उनके नाम पर ही इसका नाम लग गया इंदिरा कोल। लेकिन इसकी लोकेशन पीओके में है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। यह इलाका वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। यानी हम देखते हैं कि ये जो रेखा है ये वाली, इसको रेखा को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाली जो इधर रेखा है इसको बोलते हैं LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ये चीन के क्षेत्र में ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं अक्साई क्षेत्र। और ये वाला है आपका पीओके। ये वाला क्षेत्र क्या है? पीओके। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद। तो वर्तमान में इस साल अपना ही मानते हैं, हमें दिया नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल इश्यू हो जाता है, मुद्दा हो जाता है, उसको इंटरनेशनल मुद्दे में हम लोग कवर कर लेंगे। फिलहाल इंदिरा कोल भारत का उत्तर बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है पीओके वाले क्षेत्र में। भारत का मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु राज्य में है। इसका एक नाम कैप कैमोलिन भी था। और भारत की दक्षिणतम भूमि का अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और यह पिगमिलियन नाम से जाना जाता था। कई बार ये जब सुनामी का प्रभाव होता है या कई बार आपदा आती है या कई बार जब हम लोग देखते हैं पानी का जलस्तर ऊपर हो जाता है तो ये डूब जाता है। तो यही भारत का अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार भारत का पूर्वी बिंदु है किबीथू। और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और इधर आपका एक क्षेत्र जिसका नाम है गौरमाता। और गौरमाता ये पड़ता है गुजरात में। भारत का पश्चिम बिंदु है गौरमाता और किबीथू। तो हम देखते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई की अगर बात करें तो यह 32-14 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम की बात करें भारत की तो यह है 29-33 किलोमीटर चौड़ाई। भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 32-14 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की कुल चौड़ाई की बात करें तो 29-33 किलोमीटर हो जाती है। हम और क्या देखते हैं? तो हम ये देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य से आगे की बात करें, यहाँ दिख रहा है यहाँ से, तो हम देखते हैं कि अब देखो, अब बात ये आती है कि भारत कहाँ पर है। तो एक से पूछा कि भारत, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से नहीं पूछा, ऐसे पूछ लिया चलते थे कि पृथ्वी भारत कहाँ है। तो उसने कहा कि भारत है पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी बताया उसने कहा है कि ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड का है। तो इस तरह से क्वेश्चन करा तो क्वेश्चन का आंसर सटीक नहीं दे पाया। अब हम क्या देखते हैं, देखो कोई क्वेश्चन अगर पूछे तो उसका आंसर आना चाहिए। भारत की लोकेशन पृथ्वी पर कहां पर है? पृथ्वी अपने ग्लोब पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से देखें तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है।
यानी ध्रुवों पर चपटे तो पृथ्वी के लिए गोल शब्द ना देकर हम लोग हैं गोलाब। पृथ्वी कैसी है? गोलाब, यानी ध्रुवों पर चपटी है। और पृथ्वी के बीचों बीच एक लेटी हुई रेखा है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और इसी से एक लाइन खींची गई है जिसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर ही है जिसको GMT बोलते हैं, ग्लोब मेरिडियन टाइम। 0 डिग्री देशांतर यानी अर्थात क्या बात है, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। अर्थात इस 0 डिग्री देशांतर ने इसको 2 हिस्से बांट दिए। ये आपका है पश्चिमी गोलार्ध और ये आपका कौन सा गोलार्ध हो गया? ये है आपका पूर्वी गोलार्ध। अब बात यह है कि पृथ्वी के 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। तो भारत है यहां पर। तो हम ये कहेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सी गोलार्ध में भारत? और तथा पश्चिमी देश पूर्वी देशांतर में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पूर्वी देशांतर में, यानी पूर्वी देशांतर भारत को इस तरह से काटा होगा और भारत का अक्षांश कैसे जा रहा होगा? उत्तर में। तो ऐसा कहते हैं कि भारत का कोई ना कोई अक्षांश तो इंदिरा पॉइंट से गुजरता होगा। तो जो इंदिरा पॉइंट से अक्षांश गुजरता है वो गुजरता है 6 डिग्री 4 मिनट। और जो कन्याकुमारी से गुजरता है वो अक्षांश है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। और जो आपका इंदिरा पॉइंट से गुजरता है तो 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये लोकेशन दे देगा आपको। वो पूछेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की मुख्य भूमि कन्याकुमारी का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। समझ रहे आप लोग यहां तक? इसी प्रकार भारत का इस मामले में भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल के मामले में। समझ रहे हैं? तो भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का दक्षिण बिंदु, भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, पश्चिम से पूर्व की कुल चौड़ाई, संसार में इसका संसार में 7वां स्थान है क्षेत्रफल के मामले में। इससे बड़े कुछ और देश भी हैं, जैसे कि आपका रूस सबसे बड़ा है, कनाडा सबसे बड़ा है, USA, चीन, ब्राजील, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद है भारत। ये भारत का संसार में कौन सा स्थान है?